डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक करने जा रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नाम से ही हमारे पास इसमें पता लग रहा है यूनिटी मतलब वन, उसके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम मान लेते हैं, सपोज z हमारे पास है 1 रेज़ टू पावर 1/3 यूनिटी का क्यूब रूट। अब हम यहां पर दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब क्यूबिंग करेंगे यहां पर आ जाएगा z क्यूब इज इक्वल टू 1। अब 1 का क्यूब रूट था, जब इसका क्यूब किया तो हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। अब यहां पर z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब z क्यूब 1 को हम लिख देंगे 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम इसको z क्यूब माइनस 1 क्यूब पर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z इंटू 1 प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स आइदर z माइनस 1 इज 0, यहां से हमारे पास आ जाएगा z इज 1। दूसरा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूट आ गया z इज 1, तो ये रूट जो है दैट इज रियल रूट। अब यहां से हम बाकी के दो रूट्स फाइंड करेंगे। हम यहां पर डिस्क्रिमिनेट मेथड लगाएंगे। a यहां पर है 1, b 1, c 1। डिस्क्रिमिनेट का जो हमारे पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में फाइंड करेंगे। अब यहां पर z के रूट्स आएंगे, z इज इक्वल टू, अब b यहां पर माइनस 1 है तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, यहां से 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2। अब यहां से z आ जाएगा आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। अब माइनस 3 का रूट हम स्क्वायर रूट लेते हैं, हम इसको इस तरह से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3 आयोटा, बिकॉज माइनस 1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है। इसका मतलब z आपके पास आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो यहां पर प्लस माइनस है, इसका मतलब ये दो रूट्स आ गए। एक आपके पास माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, दूसरा रूट होगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। हम पहले जो प्लस का रूट है उसको हम नाम दे देंगे ओमेगा, इस तरह से लिखेंगे, दैट इज माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। दूसरा है ओमेगा स्क्वायर जिसमें माइनस साइन होगा, यह है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई। तो इसमें हमारी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहां से हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि इसमें जो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स आए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट है 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर, ये तीन रूट्स हमारे पास आए हैं।
तो इनमें से दो रूट्स तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे और एक आपके पास रियल है। सो 1 क्यूब रूट इज रियल एंड other two roots are complex conjugates। अब हमारे पास तीन क्यूब रूट्स आए हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हमने ली है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। दूसरा है रूट ओमेगा स्क्वायर, ये है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है दैट द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 0। द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब हम तीनों रूट्स को एडिशन करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन। अब इनका एलसीएम लेते हैं, यहां से आ जाएगा 2 - 1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, यहां से प्लस √3 आयोटा और माइनस √3 आयोटा कैंसल, 2 - 2 ये आ जाएगा 0, तो यहां से इसका रिजल्ट आ गया 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास 0 के बराबर है। अब यहां से अगर हमने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें ये आएगी माइनस ओमेगा, और अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें माइनस ओमेगा। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, दीज रिजल्ट्स विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस, तो इनको हम क्वेश्चंस में यूज करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, यहां से आएगा 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस √3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4। यहां से आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 1। अब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा के मल्टीपल में अगर ओमेगा 6 लें उसकी वैल्यू भी 1 होगी, ओमेगा 9 है उसकी वैल्यू भी 1 होगी, एंड सो ऑन। जितनी भी 3 के मल्टीपल्स में वैल्यूज आएगी उनकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज कंजुगेट ऑफ अदर। अब हमारे पास सपोज ओमेगा हमने लिया है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो यहां से ये आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट है, ईच रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। अगर हम ओमेगा का स्क्वायर करें यह आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर करते हैं, यह आ जाएगा -1 स्क्वायर
प्लस रूट 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू रूट 3 आयोटा अपॉन 4। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसको हमारे पास सिंपलीफाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 4। अब न्यूमरेटर से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये रिजल्ट बन जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से हमने ओमेगा का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास जो अगर हमने रूट प्लस में लिया था तो जब हमने उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास जो रूट आया है वो माइनस में आया है। तो इससे प्रूव होता है कि वन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट इज कंजुगेट ऑफ अदर। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x माइनस 1 को z मान लेते हैं तो यहाँ पर यह आ जाएगा z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 को हम लिख देंगे 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो z क्यूब प्लस 2 होल क्यूब इसको हम लिखेंगे z प्लस 2 z स्क्वायर माइनस z इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आगे आपके पास z प्लस 2 z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास एक रूट आ जाएगा आइदर z प्लस 2 इज 0, यहां से हमें मिल जाएगा z इज इक्वल टू माइनस। दूसरी इक्वेशन है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास a1 b माइनस 2 c4 लेते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट मेथड लगाएंगे, z आ जाएगा माइनस ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा फिर एक तो रूट हमने z इज इक्वल टू माइनस 2 ले लिया, बाकी के ये हमारे पास रूट है, ये रियल रूट है। यहां से हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट रूट्स निकलेंगे तो z आपके पास यहां से आएगा माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर। नाउ माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 16 अपॉन 2। तो z आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 12 अपॉन 2। अब यहां से माइनस 12 का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 2 रूट 3 आयोटा। तो यहां पर हम माइनस 12 रूट की जगह लिख देंगे 2 रूट 3 आयोटा, तो यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन। अब यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, सो z इज 2 कॉमन लिया 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसके दो रूट्स बनेंगे, एक तो 2 1 प्लस प्लस का रूट और दूसरा इसमें माइनस का रूट। अब यहां से जो ओमेगा है वो आपके पास था माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। दैट मीन्स यहां से अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये रूट आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अगर ओमेगा स्क्वायर हम लेते माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करते माइनस ओमेगा स्क्वायर होता 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसका मतलब है 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो रूट्स होंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर
और यहाँ पर 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस ओमेगा, तो दूसरा रूट हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा। अब हमारे 3 रूट्स आ गए z के, एक तो है 1, दूसरा z का रूट है माइनस 2 ओमेगा, तीसरा है z का माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, z है यहाँ पर माइनस 2। अब हमें z x की टर्म में रूट्स निकालेंगे। हमारे पास z है x माइनस 1 के बराबर, यहां पुट करते हैं, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। दूसरा है x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा, यहां से आपके पास रूट आएगा x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहां से तीसरा है x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां से हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। The three cube roots of unity for this equation are minus 1, 1 minus 2 omega and 1 minus 2 omega square. Next question है, prove that 3 plus 3 omega plus 5 omega square whole to the power 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square whole to the power cube, हमें इसको प्रूव करना है 0 के बराबर। अब इसको हम पहले अरेंज करके लिखेंगे, 3 plus 3 omega plus 5 omega square raised to power 6 माइनस, इन दोनों टर्म्स में से हम 2 की टर्म्स को सेपरेट करेंगे, 2 plus 2 omega square plus 6 omega whole to the power cube। अब पहले दोनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन लेंगे, यहां से 3 कॉमन लिया, 1 plus omega plus 5 omega square raised to power 6 माइनस, इन दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा रेज़ टू पावर क्यूब। अब यही फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे, यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो वहां से अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहां से, वो आएगी माइनस ओमेगा। तो यहां पर 1 प्लस ओमेगा है, इसकी जगह हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 माइनस 2, यहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा होल क्यूब। अब माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा 4 ओमेगा रेज़ टू पावर 3। अब इसको हम लिख देंगे सेपरेट करके, 2 रेज़ टू पावर 6 ओमेगा रेज़ टू पावर 12 माइनस 4 क्यूब ओमेगा क्यूब। अब यहां से 2 रेज़ टू पावर 6 ये हो जाएगा 64, ओमेगा 12 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 4 माइनस 64 ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। यहां से ओमेगा क्यूब 1 है, 64 इंटू 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 64, दैट मीन्स 64 माइनस 64, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारा प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट -1 प्लस -3 रेज़ टू पावर 3 रूट रेज़ टू पावर 13 प्लस -1 माइनस -3 रूट रेज़ टू पावर 13 प्लस 2 रेज़ टू पावर 13 इज 0। अब यहां से -3 रूट को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देंगे, -1 प्लस √3 आयोटा रेज़ टू पावर 13 प्लस -1 माइनस √3 रेज़ टू पावर आयोटा, यहां पर रेज़ टू पावर 13 प्लस 2 रेज़ टू पावर 13। अब ओमेगा की वैल्यू आपके पास है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसका मतलब अगर हम 2 को इस साइड पर ले जाएं तो 2 ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा। उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, यहां से 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा। अब यहां से -1 प्लस √3 आयोटा, इस टर्म की जगह हम लिख देंगे 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 13 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 13 प्लस 2 रेज़ टू पावर 13। अब हम इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 13 ओमेगा रेज़ टू पावर 13 प्लस
2 रेज़ टू पावर 13 ओमेगा रेज़ टू पावर 26 प्लस 2 रेज़ टू पावर 13। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 13 को हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 13 ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 2 रेज़ टू पावर 13 ओमेगा 26 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 8, ये हो जाएगा 24 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर 13। अब ओमेगा क्यूब 1 है तो यह आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 13 इंटू 1 इंटू ओमेगा प्लस 2 रेज़ टू पावर 13 इंटू 1 रेज़ टू पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर 13। तो यह आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 13 इंटू ओमेगा प्लस 2 रेज़ टू पावर 13 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर 13। अब इन तीनों टर्म्स में से 2 रेज़ टू पावर 13 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और हमें ये फॉर्मूला पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पर 0 आएगा, सो 2 रेज़ टू पावर 13 इंटू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। सो दैट इज द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c अपॉन c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में a ओमेगा, यहाँ ओमेगा b है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर b। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c अपॉन c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो ओमेगा डिनोमिनेटर में है उसको जो ब्रैकेट की टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर की टर्म को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा a ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा क्यूब c अपॉन यहाँ पर है c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b इंटू ओमेगा। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर इसकी जगह अगर 1 आएगा तो ये अकेला c रह जाएगा, तो इसको हम पहले c को लिख देते हैं प्लस a ओमेगा और ओमेगा से वन एंड सेम थिंग प्लस ओमेगा स्क्वायर b अपॉन यहाँ पर आ गया c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b इंटू ओमेगा। अब यहाँ से ये न्यूमरेटर की टर्म और डिनोमिनेटर की टर्म ये दोनों सेम टर्म्स हो गई, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा 1, डिनोमिनेटर में ओमेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो इस 1 की जगह पर हम लिख देंगे ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा। यहां से अब ओमेगा क्यूब के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। उसी तरह से सिमिलर सम है ये, यहां पर हमें दिया है प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर है b ओमेगा, यहाँ अकेला b है, उसी तरह से यहाँ c ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अकेला जो है b है, तो हम यहाँ पर इसको नीचे डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर में ओमेगा एज इट इज रहने देंगे, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन यहाँ पर आ गया b ओमेगा प्लस, अब इस ओमेगा को हमने डिनोमिनेटर की टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है, c ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा। अब यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन, यहाँ पर ओमेगा क्यूब 1 है तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी,
यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा ओमेगा। सो दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास प्रूव करना है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 रेज़ टू पावर 52 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 रेज़ टू पावर 52 इज इक्वल टू -1। अब हमने ये लिया है ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने ली है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है तो इसका मतलब ये वैल्यू ओमेगा की लेंगे, तो यहाँ पर ओमेगा पावर है 52, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसकी जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 52। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 52 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 104। अब यहाँ पर हम इसको 3 के मल्टीपल में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसका मतलब 3 के मल्टीपल में जो भी वैल्यूज आएंगी उनकी आंसर 1 होगा। तो हम 52 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 17 इंटू 3 51 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको लिख देंगे इंटू ओमेगा, प्लस उसके बाद ओमेगा रेज़ टू पावर 104 है, इसको हम लिख देंगे ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 34, ये होगा 102 और यहां से इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, दैट मींस 1 रेज़ टू पावर 17 इंटू ओमेगा प्लस 1 रेज़ टू पावर 34 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमने ये फॉर्मूला किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आएगी -1। तो यहां पर आया है आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। सो दैट इज द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा मॉड। हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। अब ओमेगा की वैल्यू हमने ली है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, यहां पर हम ओमेगा इसमें पुट करेंगे 1 माइनस -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर 2 एलसीएम लिया, यह आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस √3 आयोटा यहां से। अब यह आएगा 3 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, इसको अब लिख देंगे 1 माइनस ओमेगा मैग्नीट्यूड इसका लेंगे, यह आएगा, इसको 2 को दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग से लिख देंगे, 3/2 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। अब हमारे पास जो मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर z आपके पास दिया है x प्लस आयोटा y, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें रियल पार्ट है 3/2, इमेजिनरी पार्ट है -√3/2, तो इसका मॉडुलस आएगा 3/2 स्क्वायर प्लस -√3/2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/4 प्लस 3/4 यानी कि √12/4, ये आपके पास आ जाएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have to find out the value of 1 plus omega upon omega square whole cube, 1 plus omega upon omega square whole cube। अब यहां ये फॉर्मूले से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, हम ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, यहां से ओमेगा स्क्वायर कैंसल, -1 होल क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर
2 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 10, 2 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 49। यहाँ पर हम सबसे पहले ओमेगा 10 और ओमेगा 11 की वैल्यूज हम सिंपलीफाई करेंगे। ओमेगा रेज टू पावर 10 जो है इसमें हम इसको लिख देंगे इस तरह से, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर क्यूब। 3 इंटू 3 9 हो गया, तो रिमाइंडर 1 बचा, इसको लिख देंगे ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब इंटू ओमेगा, सो दैट मीन्स 1 इंटू ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा के बराबर। अब उसके बाद ओमेगा रेज टू पावर 11 है, उसको लिख देंगे ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 3 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर ओमेगा रेज टू पावर 10 की जगह हम लिख देंगे ओमेगा, और ओमेगा रेज टू पावर 11 की जगह लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों फर्स्ट टू टर्म्स हैं, ये एज इट इज रहेंगी, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस ओमेगा एंड अगेन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब जिस तरह से आपके पास दिया हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर ये दोनों अलग अलग स्क्वायर्स में हैं, तो ये एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों का यहाँ पर होल स्क्वायर। अब इनको हम सिंपलीफाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। 2 को पहले 2 से किया 4, फिर 2 को ओमेगा स्क्वायर के साथ किया, यहाँ आ गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से -2 कॉमन आ जाएगा, 4 -2 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगी -1। यहाँ पर इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1 प्लस 1 यहाँ पर होल स्क्वायर। अब -2 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर, दैट इज 49। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5, इसको हमने प्रूव करना है 32 के बराबर। अब यहाँ पर हम 1 और ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल टू द पावर 5 प्लस यहाँ से ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। अब जिस तरह से अब हम अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो वो आपके पास आएगी माइनस ओमेगा, और अगर हम सिर्फ 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें यहाँ से, माइनस ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 5 प्लस, अब 1 प्लस ओमेगा की जगह हम लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। अब ये हो जाएगा माइनस ओमेगा दैट इज -2 ओमेगा रेज़ टू पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग करेंगे, -2 रेज़ टू पावर 5 ओमेगा रेज़ टू पावर 5 प्लस -2 रेज़ टू पावर 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। अब -2 रेज़ टू पावर 5 ये हो जाएगा -32। ओमेगा 5 को हम लिख देंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी ये -32, ये हो जाएगा ओमेगा 10। ओमेगा 10 को हम लिख देंगे ओमेगा क्यूब होल क्यूब इंटू ओमेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, -32 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, -32 1 क्यूब इंटू ओमेगा, अब ये आ जाएगा -32 ओमेगा स्क्वायर -32 ओमेगा। अब यहाँ से हम दोनों टर्म्स में से -32 कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये आ जाएगा यहाँ से -32 इंटू -1, सो आंसर इज 32।
ये इसका